सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 21 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है निबंध लेखन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं निबंध लेखन किस प्रकार से किया जाता है। पाठ 21 निबंध लेखन। निबंध लेखन एक कला है। इसके लिए विषय की संपूर्ण जानकारी एवं भाषा पर अधिकार होना चाहिए। तो बच्चों, निबंध लिखना आपको ऐसे ही नहीं आ जाएगा, आपको बहुत प्रयास की आवश्यकता होगी और साथ ही साथ जिस भी विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उसकी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। और भाषा पर भी अधिकार से तात्पर्य हमें भाषा अच्छे से लिखना आना चाहिए, उसकी वर्तनी के बारे में हमें जानना चाहिए और व्याकरण के नियमों का भी ज्ञान होना चाहिए। लेखक को निबंध की विषय वस्तु को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करना आना चाहिए। निबंध में छोटे छोटे अर्थपूर्ण वाक्यों का ही प्रयोग करना चाहिए। मतलब जिस भी विषय पर हम लिख रहे हैं उसकी विषय वस्तु का हमें ज्ञान हो कि किस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से हम अपने निबंध को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। पहले प्रस्तावना, फिर उसके बाद क्या आता है बीच में विषय वस्तु और अंत में उपसंहार। इस प्रकार से निबंध लिखा जाता है और साथ ही साथ निबंध में जो हमारे वाक्य हो वो भी अर्थ देने वाले हो। निरर्थक वाक्यों का कोई स्थान नहीं होता निबंध में और न ही अनावश्यक विस्तार और पुनरावृत्ति। बार बार हम किसी वाक्य को ना लिखें। साथ ही साथ विषय वस्तु को अलग अलग अनुच्छेदों के माध्यम से व्यक्त करना चाहिए। हर बात हम अलग अनुच्छेद के माध्यम से बताएंगे और क्रमबद्धता होनी उसमें चाहिए। अभ्यास के लिए कुछ निबंध नीचे दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़कर स्वयं निबंध लिखने का प्रयास करो। तो चलिए पढ़ते हैं पहले, फिर आपको अभ्यास भी करना है। समाचार पत्रों की उपयोगिता हमारा पहला निबंध है। जिज्ञासा मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। आदिकाल से मनुष्य में अपने आसपास तथा दूर घटी घटनाओं एवं समाचारों को जानने की जिज्ञासा रही है। मनुष्य की इसी जिज्ञासा के कारण समाचार पत्रों का विकास हुआ। 17वीं शताब्दी में सर्वप्रथम समाचार पत्र वेनिस नगर में प्रकाशित हुआ। हमारे देश में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ समाचार पत्र था इंडिया गजट। आज देश के विभिन्न भागों में विविध भाषाओं में अनेक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान, स्वतंत्र भारत, पंजाब केसरी, 5 जन्य, नव भारत टाइम्स आदि कुछ प्रमुख समाचार पत्र हैं। समाचार पत्र आज के युग की आवश्यकता बन गए हैं। समाचार पत्रों में पाठकों के लिए कई रोचक सामग्री होती है। समाचार पत्रों से लोगों की मानसिक भूख मिटती है, वह उनके मानसिक स्तर में वृद्धि होती है। समाचार पत्र आज ज्ञान प्राप्ति के सबसे सस्ते, उपयोगी एवं सरल माध्यम बनते जा रहे हैं। आज समाचार पत्र केवल समाचारों तक सीमित न रहकर अनेक प्रयोजनों को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। समाचार पत्रों में खेल कूद, राजनीति, रोजगार आदि से संबंधित तरह तरह की सूचनाएं छपी होती है जिन्हें पढ़कर लोग लाभान्वित होते हैं। समाचार पत्रों द्वारा ही लोगों को सरकारी नीतियों की जानकारी मिलती है। समाचार पत्र जनमत निर्माण के एक अति महत्वपूर्ण साधन है। समाचार पत्र समाज के प्रहरी हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया जाता है। इसमें जनता के दुख दर्द से संबंधित खबरों को प्रकाशित कर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ये लोकतंत्र के रक्षक हैं तथा देश की उन्नति में सहायक हैं। समाचार पत्रों की विचारधारा एवं व्यक्ति के संकुचित दायरे में न बंधकर अपने कर्तव्य का सजगता के साथ पालन करना चाहिए। उन्हें समाज की बुराइयों को दूर कर स्वस्थ एवं सुंदर समाज की रचना में सहायक बनना चाहिए। तो बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार से अगर हमें समाचार पत्र के बारे में लिखना हो तो लिखेंगे। साथ ही साथ हमने यह जाना कि सरल स्पष्ट भाषा का प्रयोग है, अर्थपूर्ण छोटे छोटे वाक्य हैं और हर बात को एक अलग अनुच्छेद में बताया गया है। क्रमबद्धता है, अनावश्यक विस्तार और पुनरावृत्ति नहीं है। ऐसे ही आप लेखन का प्रयास करेंगे। अगला हमारा निबंध है व्यायाम का लाभ। इसको भी पढ़ लेते हैं। अच्छा स्वास्थ्य महावरदान है। यह वरदान व्यायाम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति मन लगाकर अपने कार्यों को करता है और जीवन में उन्नति को प्राप्त करता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ व्यक्ति से बीमारियां दूर रहती हैं। अच्छे स्वास्थ्य और व्यायाम का चोली दामन का साथ है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने हेतु व्यायाम आवश्यक है। व्यायाम से हमारा शरीर पुष्ट एवं स्वस्थ रहता है। इससे हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ एवं सबल बनते हैं। व्यायाम के अभाव में मनुष्य रोगी हो जाता है, जिससे वह अपने कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। रोगी और आलसी मनुष्य कभी प्रगति नहीं कर पाता, वे सदा निराशा में डूबे रहते हैं।
व्यायाम न करने वालों का शरीर बेडोल एवं मोटा हो जाता है। प्रातःकालीन भ्रमण, दौड़ना, खेलकूद, तैराकी, घुड़सवारी, योगासन आदि अनेक व्यायाम है। प्रातःकालीन भ्रमण से ताजगी मिलती है और मन प्रसन्न रहता है। सभी व्यायाम अत्यंत उपयोगी एवं लाभदायक हैं। व्यायाम से शरीर का रक्त संचार बढ़ता है, कमजोरी दूर होती है, शरीर के काम करने की क्षमता में वृद्धि होती है। व्यायाम करते समय उसके नियमों का पालन करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम खुली हवा में एवं खाली पेट करना चाहिए। व्यायाम करने के तुरंत बाद स्नान या भोजन नहीं करना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य व्यायाम पर निर्भर है। व्यायाम ही शरीर को स्वस्थ बनाए रखने वाला पौष्टिक भोजन है। अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति उल्लास उमंग से भरपूर जीवन जीता है, जीवन में प्रगति करता है। हमें प्रतिदिन अपनी अवस्था के अनुरूप कोई ना कोई व्यायाम अवश्य करना चाहिए। तो बच्चों, व्यायाम के बारे में बताएं कि व्यायाम से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं और हमें क्यों करना चाहिए व्यायाम। तो किसी भी विषय पर जब भी आप निबंध लेखन का कार्य करें, उस विषय के बारे में पूरी जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ वर्तनी में भी शुद्धता होनी चाहिए, व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला निबंध है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। इसको आप स्वयं पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे आप लेखन कार्य अगर आपको कभी करना हो तो आप आसानी से कर पाए। फिर आता है वनों का महत्व। इसको भी स्वयं पढ़ेंगे ध्यान पूर्वक। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। क्या पढ़ा क्या सीखा के अंतर्गत पहला यहाँ पर प्रश्न है, रूपरेखा के आधार पर निबंध लिखो। तो बच्चों, यहाँ पर एक रूपरेखा दी गई है निबंध की, उसके आधार पर आपको निबंध लेखन का कार्य करना है। विषय है सूर्योदय का दृश्य। सूर्योदय होता है जब सूरज निकलता है, उस समय का जो दृश्य है उसका वर्णन आपको करना है। तो यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं, रूपरेखा दी गई, उसके आधार पर आप लेखन करेंगे। एक बार मैं ये बिंदु भी पढ़ देती हूँ। सूर्य उदय होने पर आकाश में लाली, सूर्य के निकलने पर जो आकाश में लाली छा जाती है उसके बारे में। फिर धीरे धीरे चारों ओर प्रकाश जो फैलता है उसके बारे में बताएंगे। लोगों का अपने अपने कामों में व्यस्त होना, सूर्य उदय होते ही सब लोग उठ जाते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं, उसके बारे में बताएंगे। कुछ लोगों को सुबह की सैर का आनंद लेना, व्यायाम करना। कुछ लोग सुबह के समय घूमने जाते हैं, सैर करने जाते हैं और तब उन्हें क्या कैसा लगता है और वो वहां पर जो व्यायाम करते हैं उसके बारे में। शांत वातावरण जो छा जाता है चारों तरफ, उसके बारे में बताएंगे। सूर्य की किरणों का चमकना तथा चिड़ियों का चहचहाना। जब सूर्य निकलता है और जब उसकी किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं तो जो चिड़ियों की जो चहचहाट होती है उसके बारे में आप बहुत अच्छे से वर्णन कर देंगे। कवियों द्वारा भी प्रकृति के इस मनोरम दृश्य का वर्णन, तो हमारे कवि जो प्राकृतिक सुषमा का, सुंदरता का जो वर्णन करते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं, तो उनका भी आप लिखोगे। यानी कि आप किसी कवि की कुछ पंक्तियों को यहाँ पर लिख सकते हैं। बच्चों, अगर हम कुछ काव्य पंक्तियों को अपने निबंध में लिखते हैं तो इससे हमारा जो निबंध है और सुंदर हो जाता है। आप महापुरुषों के कथन को भी शामिल कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा है और साथ ही साथ अभ्यास कार्य के विषय में भी आपको बता दिया गया है। इस निबंध को आप लिखने का प्रयास करेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से निबंध लेखन के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।